नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, जो हमारे सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन तैयार किया हुआ। उस क्वेश्चन को आप लोग अगर देखते हैं, तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगा और एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट किसी भी समय आपका आ सकता है। तो इसके लिए आप प्रॉपर तरीक़ा से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम को और परीक्षा दीजिए और पास कीजिए। ये परीक्षा चूँकि जानते हैं कि आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है जो काफ़ी अच्छा है, और अपने प्रैक्टिकल जो आपने जो सीखा है, जहां आपके पास ज्ञान अनुभव प्राप्त किया है, उस आधार पर बेहतर ढंग से लोगों में प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में आप जब जाते हैं उस समय थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगा, उस समय लिखने की ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए जब तक आप प्रॉपर तरीक़ा से तैयारी नहीं करते हैं, तब तक आपको परीक्षा में क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए आप लोगों से जो सेकेंड बैच के खास करके जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने बात किया था। आज वस्तुनिष्ठ आज आपका जो क्वेश्चन है, जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसको आप देखें और निश्चित रूप से इसको आप तैयारी कीजिए ताकि आपको सफलता मिले। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, श्वसन का जो प्रक्रिया होता है, वह क्या क्या प्रक्रिया होता है। सांस जो लेता है, जैसे मैंने बात किया था, आपका नोजल कैविटीज होता है, उसका फायरिंग्स होता है, एपिग्लोटिस होता है, रेरिंग्स होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकी होता है, ब्रोंकोलस होता है, आर्टरिया होता है, एल्वियोलाई होता है, उसका लंग्स होता है। उस सब के बारे में आपको उल्लेख करना है और आपको चित्र भी बनाना है। इसको चित्र बनाने का अनुभव पर्याप्त कीजिए, आपके बुक में उपलब्ध है। चित्र बनाइए और उसको सीखिए और उसका उल्लेख करने का क्वेश्चन आपका आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, हृदय का एक साफ रेखा चित्र बनाइए। आपका हृदय का चित्र भी बनाना परीक्षा में आ सकता है। तो अभी से आप तैयारी कीजिए और हृदय का चित्र आप बनाइए, और उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, रक्त परिसंचरण होता है, उसके बारे में आपको उल्लेख करना आपको हो आ सकता है। तो उसके बारे में उल्लेख कीजिए। मैंने बात किया था हृदय का 4 चैम्बर होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंटेरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और 4 आपका चार आपका भल्व भी होता है, ट्राइक्यूपिड है ना, मिट्रल भल्व, इस तरह से 4 भल्व भी होता है। तो आपको उसके बारे में उल्लेख करना है। तीसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है, पाचन तंत्र का चित्र बनाना आपको आ सकता है। पाचन तंत्र का चित्र बना करके उसको समझाना है, कहाँ छोटी आंत है, कहाँ बड़ी आंत होता है, कहाँ असेंडिंग है, कहाँ ट्रांसवर्स है, कहाँ डिसेंडिंग है ना, लीवर कहाँ होता है, आपका पैनक्रियाज आपका कहाँ होता है, स्टोमिक कहाँ होता है। दोस्तों, रेखा चित्र बना करके आपको उल्लेख करना आ सकता है। चौथा क्वेश्चन आपका आ सकता है, लीवर के कार्य का वर्णन कीजिए। लीवर का क्या कार्य है। आप सभी जानते हैं कि लीवर से क्या निकलता है, पीत रस निकलता है, जो कहाँ इकट्ठा है, गाल ब्लैडर होता है। जो हम लोग फैटी चीज़ खाते हैं, घी, तेल, ऑयल, बटर, मक्खन, जो भी खाता है उसको पचाने का काम करता है। लीवर का वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास में होता है। लीवर लोकेटेड राइट साइड अपर एब्डोमेन इन द बॉडी में होता है। लीवर आपका 24 घंटा कार्य करते रहता है। इस तरह से आपका लीवर के कार्य प्रणाली का वर्णन करना आ सकता है। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र से क्या करते हैं। उत्सर्जन जो हमारे शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो बाहर निकलता है, जैसे हम लोग यूरिन को बाहर निकलते हैं, आप मल को जो बाहर त्यागते हैं रेक्टम के द्वारा, इस तरह से आपका जो उत्सर्जन का जो प्रक्रिया होता है, जो अपशिष्ट पर, जैसे मूत्र जो हो गया, बोथ किडनी, बोथ यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, उसके बाद यूरेथ्रा, इस तरह से आपका पेशाब आपका बाहर निकलता है। तो उसके बारे में आपको व्याख्या करना हो पड़ सकता है। उसका अंडाशय का जो क्या प्रक्रिया होता है, क्या कार्य है, उसका उर्वरण की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे होती है, यह आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके लिए आप तैयारी कीजिए। यह आपका बेसिक लाइफ साइंस है, आधारभूत जीव विज्ञान से क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीक़ा से जब तक आप तैयारी नहीं करते हैं
तब तक के लिए आपको बहुत परेशानी आ सकता है। इसलिए आप तैयारी कीजिए और परीक्षा दीजिए, पास कीजिए, तभी आप अच्छे नंबर ला करके आप परीक्षा पास करिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों क्वेश्चन आएगा, प्रतिरक्षा क्या है, इम्यूनिटी क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली के विषय में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यह आपका क्वेश्चन आपका आ सकता है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा यानी नेचुरल जो इम्यूनिटी होता है, उपार्जित आर्टिफिशियल प्रतिरक्षा यानी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रणाली में अंतर बताते हुए प्राकृतिक प्रतिरक्षा का उल्लेख कीजिए। यानी नेचुरल आपका नेचुरल जो होता है इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी होता है, दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में आपको उल्लेख का क्वेश्चन आ सकता है। उसका क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा प्रणाली में ग्लोबुलिन की क्या भूमिका है, इस पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालें। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को आ सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली में लक्षकीय संस्थान का वर्णन कीजिए। प्लीहा का प्रमुख कार्य क्या है, एस्पिरिन जो उसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में प्लीहा का क्या कार्य है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद उपार्जित प्रतिरक्षा क्या है, इसे प्राप्त करने के 2 तरीकों का विवेचन कीजिए। 2 तरीकों का आपको विवेचन कीजिए, यानी आपको लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को भी पढ़ा है, जो सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा को पास करना है तो आप निश्चित रूप से इसका तैयारी कीजिए ताकि अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। हो सकता है आपको नंबर बेसिस पर आपको बाद में इसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छे नंबर लाते हैं, इसका बेनिफिट आपको निश्चित ही आपको मिलने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, आदाब, तैयारी कीजिए। धन्यवाद।